अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th बेटा एक्सरसाइज 5.4 करेंगे। टॉपिक हमारे पास है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम उन इक्वेशंस का सोल्यूशन देखेंगे जो कि हम लोग जिनको रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, इसकी 3 या 4 टाइप्स के हमारे पास इक्वेशन है, हम उसे रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, सम अलजब्राइक ऑपरेशन आर नॉट इन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म। कहते हैं कुछ अलजब्राइक इक्वेशंस होती हैं जो कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं होती। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म कौन सी होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, पढ़ा हुआ है ना पीछे। ए बी और सी हमारे पास रियल नंबर होते हैं और ए यहाँ पे कभी भी ज़ीरो नहीं होता। बट दे कैन बी रिड्यूस्ड और ट्रांसफॉर्म्ड इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म बाय सूटेबल सब्सटीट्यूशन। तो हम क्या करेंगे, उन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हम उसमें कुछ सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, सूटेबल सब्सटीट्यूशन करेंगे और उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे या फिर उसको कह लो रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। सच टाइप ऑफ इक्वेशन आर कॉल्ड इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस किस्म की इक्वेशन को क्या बोलते हैं कि हमारे पास वो इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। बेटा टाइप 1 है ए एक्स की पावर 2n प्लस बी एक्स की पावर n प्लस सी इज इक्वल टू 0 और कह रहे हैं ए हमारे पास 0 नहीं हो सकता और n हमारे पास यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली ये 4th रूट की इक्वेशन है हमारे पास 2x4 माइनस 11x स्क्वेयर प्लस 12। ठीक है, इस तरह की इक्वेशन को हम कैसे रिड्यूस करेंगे? सबसे पहले हम इसमें कोई सब्सटीट्यूशन करके इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे। तो बेटा यहाँ देखो, लेट करेंगे एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई। ये जो एक्स स्क्वेयर है हमने इसको वाई लेट कर लिया। देन दोनों तरफ इसका स्क्वेयर लो, एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई का स्क्वेयर, तो 2 2 ज़ार 4, तो x4 इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वेयर को हमने वाई लेट किया, दोनों तरफ स्केयर लिया, तो x4 इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर आ गया। सो डैट तो बेटा x4 की जगह हम क्या लिख देंगे? वाई स्क्वेयर। ठीक है, ये हमने लेट किया है। ठीक है, इसी तरह एक्स स्क्वेयर की जगह वाई लिख दोगे प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो, ये हमारे पास इक्वेशन थी। ठीक है, इसको हमने रिड्यूस किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। सिर्फ वेरिएबल चेंज हुआ है, ये अंडर वाई आ गई है, वहाँ पे एक्स था, वाई के अंदर ये हमारे पास बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के कई मेथड है। ठीक है, तो हमने सारे पढ़े हुए हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर है, फैक्टराइजेशन है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो अमूमन ज़्यादातर वैसे फैक्टराइजेशन यूज़ होता है, जिसमें मिड टर्म ब्रेक करते हैं। तो बेटा ये देखो, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो 24 आता है। ठीक है, दो लफ्ज़ ऐसे ढूंढो, 2 डिजिट ऐसे ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने से 24 आए और उनको प्लस माइनस करने से 11 आ जाए। तो बेटा 8 3 ज़ार, ठीक है, -3 और -8 -12 11 आ जाएगा। ठीक है, और 8 3 ज़ार 24 भी होता है। अब फर्स्ट 2 में से बेटा y कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा 2 रह जाएगा, यहाँ से y रह गया -3, -4 कॉमन आ रहा है, 4 2 ज़ार y एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ार 12 इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है नेक्स्ट हमेशा ये दोनों सेम आती हैं, तो ये कॉमन लो 2y -3, अंदर आ जाएगा y -4। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करो, 2y -3 इज इक्वल टू 0, y -4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से -3 उधर जाएगा तो हमारे पास ये प्लस का हो जाएगा, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 3/2, -4 है उधर जाके प्लस का, y इज इक्वल टू 4 आ गया। पुट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2। अब हमने एक्स वाई को क्या लेट किया हुआ था? क्या लेट किया हुआ था? एक्स स्क्वेयर लेट किया हुआ था। तो यहाँ पे अब वाई की वैल्यू निकल आई है ना, तो हम इसकी वैल्यू को वापस दे रहे हैं। पुट करेंगे वाई की जगह एक्स स्क्वेयर को, तो यहाँ वाई की जगह एक्स स्क्वेयर लिख दो इज इक्वल टू 3/2, वाई की जगह पे एक्स स्क्वेयर लिखो इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास दोनों तरफ स्क्वेयर रूट ले लो, इधर भी, तो ये इसका कटिंग हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स रह जाएगा, साथ में प्लस माइनस। बेटा x की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस माइनस √3/2। ठीक है, अब इसको इस फॉर्म में लिखा है, वो कैसे लिखा है? हमारे पास बेटा क्या आया है? प्लस माइनस √3/2। तो हमारे पास प्लस माइनस √3 को लग कर लो, √2 को लग कर लो और इसे मल्टीप्लाई कर लो √2 से √2 से। ठीक है, तो नीचे हमारे पास √रूट वाला अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 ज़ार 6, तो नीचे ये दोनों हैं तो इनका स्केयर बन जाएगा √2 स्केयर रूट का स्केयर, तो ये इसे कटिंग हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस √6/2। ठीक है, वैसे इतना भी छोड़ सकते हो, कोई मसला नहीं है। इधर 4 का हमारे पास स्क्वायर रूट बेटा होता है 2 2 2 ज़ार 4 होता है, तो प्लस माइनस 2 सोल्यूशन सेट लिखोगे, प्लस माइनस 2 आएगा और प्लस माइनस √6/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। इससे रेलिवेंट एक्सरसाइज पे जाते हैं। तो एक्सरसाइज के इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चन है ये देखो, क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट नंबर 1 2 और ये 3। पहले 3 जो सवाल है ये टाइप 1 के हैं, ये क्या है हमारे पास टाइप 1 के सवाल है, तो ये तीनों करते हैं पहले। बेटा टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 5x4 -19 x का स्क्वायर
प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या किया करेंगे, लेट किया करेंगे एक्स स्क्वेयर को इज इक्वल टू वाई का, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वेयर ले लोगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई का स्क्वेयर, ठीक है। x4 इज इक्वल टू वाई का स्क्वेयर, ठीक है। ये हमने लेट किया एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई, तो एक्स दोनों तरफ स्क्वेयर लिया तो x4 इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर आ गया। यहाँ देन लिख लो, ठीक है हमारे पास। सो डैट जो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, देखो ये 5 आ जाएगा। x4 हमने लेट कर लिया बेटा वाई स्क्वेयर के इक्वल है, -19 आएगा। एक्स स्क्वेयर को हमने वाई लेट किया है तो यहाँ वाई लिख दो, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये हमारे पास इक्वेशन रिड्यूस होती है क्वाड्रेटिक फंक्शन के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, ठीक है। अब इसका बेटा पेयर बनाओ, 12 5 क्या होता है, 12 मल्टीप्लाई 5 तुम्हारे पास आता है 60। अब 2 डिजिट ऐसे ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने से 60 आ जाए और उनको प्लस माइनस करने से 19 आ जाए। बेटा 60 का एलसीएम लेके देखते हैं। 2 3 2 1 1 कैरी चला गया, 2 5 3 5 5 1 तो 5 3 15, 15 और 4 बन जाएगा, ठीक है। 15 और 4 बना लो, 5 वाई स्क्वेयर माइनस 15 वाई माइनस 4 वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 60 भी आ जाएगा, -15 -4 -19 भी आ जाएगा। इन दोनों में से बेटा फर्स्ट 2 में से 5 वाई कॉमन आ रहा है, 5 बाहर चला गया, वाई एक बाहर है, एक अंदर लिख लो। 5 3 15 वाई बाहर चला गया, यहाँ से -4 कॉमन आ रहा है, वाई रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 3 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे y-3 कॉमन अंदर रह जाएगा, 5y -4 5y -4 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर दो तो y-3 इज इक्वल टू 0, 5y -4 इज इक्वल टू 0, 5y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5 जाके डिवाइड हो जाएगा 4/5। तो यहाँ से y हमारे पास -3 उधर जाके 3 हो जाएगा। अब हमने y लेट क्या किया हुआ है एक्स स्क्वेयर, तो अब पुट करो, इसकी वैल्यू वापस दो, पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो आपको यहाँ y नज़र आ रहा है, वहाँ एक्स स्क्वेयर लेट कर दो, पुट कर दो, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4/5। दोनों तरफ स्क्वेयर रूट ले लो, तुम्हारे पास स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू 3 लिखना होगा तो लिख लेना, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, 4/5 स्क्वेयर रूट, ठीक है। अब ये देखो x का ये तो इसे ख़त्म, 3 का स्क्वेयर रूट नहीं आता तो प्लस माइनस √3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये ऐसे कैंसिल, तो x बेटा आ जाएगा प्लस माइनस 4 का क्या होता है हमारे पास 2 और 5 का तो नहीं होता, तो 2/√5 आ गया। अब नीचे से अंडर रूट का साइन खत्म करने के लिए बेटा प्लस माइनस 2/√5, इसे √5 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दो, ठीक है, √5। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2/√5 डिवाइडेड बाय √5 का स्क्वायर। तो ये इसे कटिंग तो आ जाएगा हमारे पास x प्लस माइनस 2/√5/5, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सोल्यूशन सेट लिखो, सोल्यूशन सेट तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √3, ठीक है, और दूसरा हमारे पास आया प्लस माइनस 2/5 डिवाइडेड बाय 5, और यही इसका आंसर है। बेटा सेकंड पार्ट है हमारे पास, उन्हीं लाइंस पे करेंगे। क्या गिवन है, 4x4 -27x² प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो बेटा लेट कर लो x² इज इक्वल टू y, दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देन इम्प्लाइज लगा लो, x² का स्क्वेयर लो इज इक्वल टू y², तो हमारे पास x4 इज इक्वल टू y² आ जाएगा। सो डैट यहाँ पे ऊपर पुट कर लो, ठीक है, तुम्हारे पास 4 आ जाएगा, x4 की जगह y² आ जाएगा, -27 आएगा, x² की जगह y आ जाएगा, ठीक है, प्लस 18। तो इक्वेशन रिड्यूस हो गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब 18 को 4 से मल्टीप्लाई करो और पेयर बनाओ, 18 × 4 आंसर इज 72, ठीक है। तो 72 आ रहा है तो ढूंढो, तो बेटा ये एलसीएम लेके ज़रा जल्दी पता लग जाता है, ठीक है। वैसे और ढूंढो, हाँ 20 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 140 आता है, चलो एलसीएम लेते हैं। 2 3 1 कैरी, 2 6 12, 2 1 2 8 2 9 3 3 3 1 3 3 9, 2 2 4 4 2 8 9, ये तो नहीं बनेगा, 3 9 9 9 2 18 18 18 2 18 2 क्या होता है, 18 × 2 करो 36 आता है। बेटा ये देखो, 2 2 4
4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, 24 और ये 3, 24 -3 ले लेंगे तो -27 आ जाएगा। ठीक है, 24 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो हमारे पास 72 आ जाएगा। इसका पेयर बनेगा 4y² -24y -3y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब पहले दो में से बेटा क्या कॉमन आ रहा है, 24 4 पे डिवाइड होता है, 24 डिवाइडेड बाई 4 हो जाता है, 6 आ जाएगा। 4y कॉमन ले लो, यहाँ से y रह जाएगा माइनस 4 6 ज़ार 24 -3 कॉमन ले लो y प्लस माइनस 6 3 ज़ार 18, तो हमारे पास यहाँ पे 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो y -6 आ जाएगा, y -6 4y -3 इज इक्वल टू 0। बेटा सेपरेट करो, y -6 इज इक्वल टू 0, y यहाँ से 6 आ गया। इसी तरह 4y -3 इज इक्वल टू 0, 4y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 3/4 आ गया। ठीक है, तो अब हमने y क्या लेट किया हुआ है, पुट करो y इज इक्वल टू x²। तो हमारे पास y की जगह बेटा x² आ जाएगा इज इक्वल टू 6, x² इज इक्वल टू 3/4। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, हमारे पास x² स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 6, x² स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3/4 का स्क्वायर रूट। तो बेटा 6 का तो हमारे पास नहीं आता, ठीक है, तो हमारे पास ये 6 ही आ जाएगा। x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 आएगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 का तो नहीं होता और 4 का हमारे पास 2 होता है, 2 2 ज़ार 4। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट लिखो, सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। बेटा पार्ट नंबर 3 देखो, हमें गिवन दिया है 5x4 -22x² प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सेम उन्हीं लाइन्स पे कर देंगे बेटा, पुट कर देंगे, पुट कर दो x² इज इक्वल टू y, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा y²। ठीक है, देन हमारे पास ये बन गया x4 इज इक्वल टू y²। सो डैट ऊपर पुट करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। x4 की जगह बेटा हमारे पास y² आ रहा है, -22x² को हमने y लेट किया है, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पेयर बनाओ, 5 8 ज़ार 40, 40 और ये 22 2 पे जा रहा है, 2 2 ज़ार 4 0, 2 1 ज़ार 2 5 ज़ार 5 1 ज़ार 5 2 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20, 20 और 2 का बन जाएगा हमारे पास इसका पेयर। ठीक है, 5y² -20y -2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 20 और 2 हमारे पास आ जाएगा 22, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 भी आ रहा है, तो हमारा मतलब बन गया पेयर। इन दोनों में से 5y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बेटा y रह गया। 5 4 ज़ार 20, यहाँ से -2 कॉमन आ रहा है, y माइनस कॉमन लिया तो प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 2 4 ज़ार 8 इज इक्वल टू 0। तो बेटा हमारे पास y -4 ये कॉमन आ गया, अंदर रह गया 5y -2 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यूज़ निकालो, y -4 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, इधर 5y -2 इज इक्वल टू 0, 5y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2/5। अब y क्या लेट किया हुआ है बेटा, हमारे पास सिलेक्ट किया हुआ था x² इज इक्वल टू y, तो y की जगह पुट कर दो x² को, तो हमारे पास आ गया x² इज इक्वल टू 4, x² इज इक्वल टू 2/5। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, x² का स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट, तो ये x आ जाएगा हमारे पास, ये कटिंग 4 का तो हमारे पास 2 होता है, तो प्लस माइनस 2 आ गया। ठीक है, इसी तरह बेटा इधर लो तो हमारे पास आ जाएगा 2/5 स्क्वायर रूट, तो हमारे पास ये ऐसे कटिंग, तो x आ जाएगा प्लस माइनस √2 स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5। ठीक है, अब ये नीचे से स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दो स्क्वायर रूट 5 से और डिवाइड भी कर दो। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 5 2 ज़ार 10 डिवाइडेड बाई, नीचे 2 है तो इनका स्क्वायर बन जाएगा √5 का स्क्वायर, ये इससे कटिंग, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास x आ गया। सोल्यूशन सेट लिखो, सोल्यूशन सेट इज +-2 +- स्क्वायर रूट 10/5 और ये इसका आंसर आ गया।
बेटा जी नेक्स्ट हमारे पास टाइप 2 है, ठीक है। टाइप 1 कर लिया, उसका एग्जांपल भी कर लिया, उसका क्वेश्चन भी कर लिए। टाइप 2 है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर इन एक्सपोनेंट, जिसमें वेरिएबल उसकी पावर में चला जाए, एक्सपोनेंट में चला जाए, ठीक है। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल उसके एक्सपोनेंट में चला जाए उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर एक्स माइनस 3 पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू 2x, 2 का एक्सपोनेंट 2x इज इक्वल टू -56। तो x नज़र आ रहा है, ये x एक्सपोनेंट में चला गया, पावर में चला गया। इस तरह की इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। इसके रेलिवेंट एग्जांपल है एग्जांपल 11, 4x माइनस 3.2 की पावर x प्लस 3 प्लस 128 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ गिवन है, तो इस इक्वेशन में हम री राइट किया है उन्होंने इक्वेशन को। 4 है ना, तो 4 को बेटा 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 4 को लिख लिया हमने 2 का स्क्वायर, ये ऊपर x माइनस 3 आ गया, ये 2x आ गया। अच्छा ये देखो हमने पीछे पढ़ा हुआ था कि हमारे पास बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, जैसे a की पावर n, a की पावर m, तो हमारे पास क्या आ जाता है a की पावर n प्लस m, ठीक है। अब ये हमारे पास जो पावर है वो ऐड हो रही है, तो बेस सेपरेट हो सकती है, मतलब 2 की पावर x अलग कर लो, 2 की पावर 3 अलग कर लो, प्लस 128 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये 2 x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर 2x आ जाएगा, माइनस ये 2 की पावर 3 लोट 8 आएगा, ठीक है। 2 की पावर 3 लेते हैं तो 8 आता है, 8 3 आर 24, ये 2 की पावर x प्लस 128 इज इक्वल टू 0। अब इसे लेट करोगे, अब ये जो 2 की पावर x नज़र आ रहा है इसे लेट करो, ये y के इक्वल है। यहाँ भी जब दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास y का स्क्वायर, तो बेटा ये हमारे पास 2x आ जाएगा, 2 की पावर 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर के इक्वल। तो हम यहाँ पे ये बन जाएगी इक्वेशन बेसिकली 2 की पावर 2x की जगह हम वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 24, 2 की पावर x की जगह हम y लिख सकते हैं, प्लस 128। तो ये इक्वेशन रिड्यूस होगी है क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो देखो यही लिखा हुआ है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट और इसका पेयर बना दो, ठीक है। इसका पेयर बनाओ, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करो तो 128 आए, प्लस माइनस करो तो वो 24 आ जाए, तो वो 16 और 8 है। 16 और 8 माइनस 24 भी आ रहा है, 16 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 128 भी आ रहा है। तो फर्स्ट 2 में से बेटा y कॉमन आ रहा है, y माइनस 16 रह जाएगा। नेक्स्ट माइनस 8 कॉमन आ रहा है तो y माइनस 16 एक दफ़ा लिख लो, y माइनस 8, दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल रखो, यहाँ से y 16 मिल जाएगा और यहाँ से y हमें 8 मिल जाएगा। अब हमने y लेट क्या किया हुआ था, y इज इक्वल टू 2 की पावर x, तो y की जगह लिखो 2 की पावर x इज इक्वल टू 16, 2 की पावर x इज इक्वल टू 9, 2 की पावर x 16 हमारे पास बेटा 2 की पावर 4 बनता है, एलसीएम लेके देख लो, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार, 2 1 जार, 1 2 3 4, तो हम 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। अच्छा अब बेस सेम हो ना तो एक्सपोनेंट भी सेम होती है, ये हमारे पास थ्योरम होते हैं, तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसी तरह 8 को हम लिख सकते हैं 3, देखो 1 2 3, 2 की पावर 3, बेस सेम है 2 2 है तो एक्सपोनेंट भी सेम आएंगे, x इज इक्वल टू 3, सोल्यूशन सेट आ जाएगा 4 एंड 3, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइप 2 थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाली। इसके रेलिवेंट एग्जांपल बेटा देखो, क्वेश्चन देखो, पार्ट नंबर 4 है, ये टाइप 2 का है, ये टाइप 2 का है 5 वाला, 6 वाला टाइप 2 का है और ये वाला टाइप 2 का है, ठीक है। ये 4 सवाल है, ये करते बेटा पार्ट नंबर 4 है, ठीक है। ये चीज़ हमें गिवन दी है, क्या गिवन दी है, 4 इंटू 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9.2 की पावर x प्लस 1। इससे पहले थोड़ा सा हल वगैरह करो, 4 एज इट इज़ लिख लो, 2 की पावर 2x अलग कर लो और बेटा 2 की पावर 1 अलग कर लो, ठीक है, क्योंकि ऊपर ऐड हो रही है तो हम बेस के साथ अलग अलग लिख सकते हैं। माइनस 9.2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2 की पावर 1 2 ही रहना है तो 4 2 ज़ार 8, तो 8 इंटू 2 की पावर 2x माइनस 9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेज पे लेट करोगे, लेट करो बेटा y इज इक्वल टू 2 की पावर x, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा बेटा, y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर 2x, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दो, सो डैट आप ये भी लिख सकते हो कि पुट इन इक्वेशन 1, अगर इसका 1 दे के नाम रख लो वरना ज़रूरत नहीं है, 8 लिख लो, 2 की पावर 2x हमने क्या इक्वल आ गया y स्क्वायर के, तो इक्वेशन बन गई 8y स्क्वायर, माइनस 9 आएगा, 2 की पावर x की जगह y लिख सकते हैं, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पेयर बनाओ, 8 1 ज़ार 8 और 8 और 1 हमारे पास 9 आ जाएगा, तो 8 1 ज़ार 8 ही बन जाएगा, 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से बेटा 8y कॉमन आ रहा है, यहाँ पे y रह जाएगा,
-1 रह गया, -1 कॉमन ले लो, y प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 0, तो y -1 आ गया, ठीक है, और 8y -1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा नेक्स्ट इनको अलग अलग कर दो, y -1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसी तरह 8y -1 इज इक्वल टू 0, 8y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/8 आ गया। अब हमने लेट क्या किया होगा बेटा, y को पुट करो, y इज इक्वल टू 2 की पावर x, यही लेट किया होगा ना, ये देखो y इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो बेटा यहाँ पे इसकी वैल्यू वापस दो, y की जगह लिखो 2 की पावर x इज इक्वल टू 1, सेम एज इधर लिखो 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8 और सोल्व कर दो। अच्छा, किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 कर लो ना तो हमारे पास वो 1 के इक्वल आते हैं, तो जहाँ हमें चाहिए 2 तो हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है, अपनी सहूलत के लिए लिखा है हमने। 2 की पावर 0 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो ये देखो बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट भी सेम आते हैं, तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है, सेम एज 2 की पावर x 1 ओवर बेटा 8 है ना, जो 8 हमारे पास बनेगा, क्यूब बन जाएगा 3 का, 8 2 2 4 जार 2 2 जार 2 1 जार 1 2 3, 2 की क्यूब लिख सकते हो, 2 की क्यूब को ऊपर ले जाओ, 2 की पावर -3 आ जाएगा। तो एक्सपोनेंट सेम, बेस सेम, एक्सपोनेंट भी सेम होंगे, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -3। तो सोल्यूशन सेट में क्या लिख दोगे, स्पेलिंग पूरे लिख लेना बेटा, हमारे पास 0 एंड -3, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। बेटा पार्ट नंबर 5 है, गिवन हमें दिया है 4 की पावर 1 प्लस x प्लस 4 की पावर 1 माइनस x -10 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इसको अलग अलग कर लेते हैं, 4 अलग हो जाएगा, पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4 की पावर x प्लस 4 की पावर 1 अलग कर लो, ठीक है, मतलब चलो यहाँ ही लिख लो, 4 की पावर -x अलग कर लो, -10 इज इक्वल टू 0। बेटा ये 4 है, 4 की पावर x प्लस 4 है, अब 4 की पावर -x है, तो ये माइनस नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये थोड़ा सा लग गया है पिछले वाले की निस्बत, -10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे बेटा लेट करो, लेट कर लो कि 4 की पावर x इज इक्वल टू y, ठीक है, सो डैट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सो डैट यहाँ पुट कर दो, 4 आएगा, देखो यहाँ भी 4 की पावर x है, यहाँ भी 4 की पावर x है, तो इसका स्क्वायर लेने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ y आ गया प्लस 4 ओवर y आ गया, -10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब नीचे से y हटाने के लिए थ्रो आउट मल्टीप्लाई करो y के साथ, मल्टीप्लाइंग बाय y, ठीक है, तो बेटा जब ये y से मल्टीप्लाई होगा 4y, एक ये है और एक जब मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस जब इसके साथ y मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ y रह जाएगा, -10 इसके साथ y मल्टीप्लाई होगा तो y आ जाएगा, जरा इसे 10y 4y स्क्वायर 10y पहले लिख लो प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, पेयर बनाओ, 4 4 जार 16, 2 डिजिट ऐसे ढूंढो इनको मल्टीप्लाई करने से 16 आ जाए और उनको प्लस माइनस करने से 10 आ जाए, तो 8 2 जार बन जाएगा बेटा, 4y स्क्वायर -8y -2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बेटा नेक्स्ट पहले वाले 2 में से हमारे पास कॉमन आ रहा है 2y, नहीं बल्कि 4y आ जाएगा, क्योंकि 8 और 4 दोनों 4 पे डिवाइड होते हैं, तो 4 बाहर है, y एक बाहर है, एक अंदर, 4 2 जार 8 माइनस, यहाँ से बेटा 2 कॉमन आ रहा है, y आ जाएगा प्लस माइनस 2 2 जार 4 इज इक्वल टू 0, हमारे पास y -2 कॉमन आ जाएगा, दोनों सेम है, तो अंदर आ जाएगा 4y -2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा हमारे पास अलग अलग करो, y -2 इज इक्वल टू 0, y हमारे पास 2 आ गया, 4y इज इक्वल टू 2, मतलब 4y -2 को इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2 तो जाके प्लस का, और y इज इक्वल टू 2/4, तो y इज इक्वल टू 2 1 जार 2 2 2 जार 4 1/2 आ गया, एक y हमें 2 मिल गया, एक 1/2। अब हमने y लेट क्या किया हुआ है, पुट करो y इज इक्वल टू बेटा 4 की पावर x लेट किया हुआ है, क्या किया हुआ है बेटा, 4 की पावर x, तो y की जगह हम लिख सकते हैं, 5 की जगह लिख सकते हैं 4 की पावर x इज इक्वल टू 2, 4 की पावर x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है बेटा। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है, इसको लिख लो 2 का स्क्वायर की पावर x इज इक्वल टू 2, तो ये 2x आ जाएगा, 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2, इधर पावर 1 है, कंपेयर करो, बेस सेम है तो पावर्स भी सेम आएंगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू बेटा निकल आएगी 1/2। इसी तरह बेटा इधर देखो,
इधर भी 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर की पावर x, और ये 2 ऊपर ले जाओ तो इन्वर्स बन जाएगा 2 की पावर -1। तो यह आ जाएगा 2 की पावर 2x इज़ इक्वल टू 2 की पावर -1। अब देखो बेस सेम है, पावर सेम आएगी, तो 2 की पावर 2x इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप लिख लो 2x इज़ इक्वल टू -1, तो x आ जाएगा -1/2। सोल्यूशन सेट लिखोगे तो क्या आ जाएगा -1/2 एंड 1/2। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, जो अभी हम लोगों ने पिछला पार्ट किया ना 5 वाला, सेम है उसके साथ। गिवन दिया है 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 3 माइनस x माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0। 3 की पावर x एज इट इज़ आ जाएगा, इसको अलग अलग कर लो, 3 की पावर 3 अलग कर लो, 3 की पावर -x अलग कर लो, -12 एज इट इज़ इक्वल टू 0। सेम बेटा यहाँ पे भी लेट कर लो, 3 की पावर x इज़ इक्वल टू y आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बल्कि यहाँ ना एक स्टेप कर लो, 3 की पावर x प्लस 3 का क्यूब लो तो क्या आएगा 27 आएगा, 3 का क्यूब लें तो 27 आ जाएगा। तो 27, ये 3 की पावर -x है, एक मिनट, तो 3 की पावर -x है, तो नीचे आके 3 की पावर ये x हो जाएगी। ठीक है, -12 इज़ इक्वल टू 0। अब लेट कर लो 3 की पावर x इज़ इक्वल टू y, सो डैट हमारे पास ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, y बन जाएगी प्लस 27 ओवर y -12 इज़ इक्वल टू 0। नीचे से y ख़त्म करने के लिए थ्रू आउट y से मल्टीप्लाई करवा दो, मल्टीप्लाइंग बाय y, तो y से मल्टीप्लाई करवाओगे तो y इंटू वाई प्लस y इंटू 27 ओवर y माइनस y इंटू 12 इज़ इक्वल टू 0। तो बेटा ये y स्क्वायर माइनस, पहले y वाली लिख लो, ये 12y आ जाएगा, y से कैंसिल, और यहाँ पे प्लस 27 इज़ इक्वल टू 0 बनाओ पे। तो बेटा हमारे पास 9 3s आर 27, और 9 में 3 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 3y प्लस 27 इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से y कॉमन आ रहा है, अंदर y -9, -3 कॉमन आ रहा है, y -9 3s आर इज़ इक्वल टू 0। तो y -9 आ जाएगा और y -3 आ जाएगा। आप खुद भी कर सकते हो जल्दी जल्दी। ठीक है, y -9 को इज़ इक्वल टू 0 रखो तो y इज़ इक्वल टू 9 आ जाएगा, y -3 इज़ इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू 3 आ गया। अब हमने y लेट क्या किया हुआ है, इसकी वैल्यू वापस करो, पुट करो, y इज़ इक्वल टू 3 की पावर x। ठीक है, ये ऊपर लेट किया हुआ है, इसकी वैल्यूज़ लगाओ, y की जगह आ जाएगा 3 की पावर x इज़ इक्वल टू 3, 3 की पावर x 9 है, सॉरी। ठीक है, ये 9 था, तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 3s आर 9, तो इम्प्लाइज बेस सेम है, पावर सेम, x इज़ इक्वल टू 2 आ गया। सेम एज बेटा ये हमारे पास है, y की जगह लिख दो 3x इज़ इक्वल टू 3, यहाँ 1 आ जाएगा, बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होगी, 3 की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, स्पेलिंग लिख लेना पूरे 1 एंड 2। ठीक है, तो आसान से सवाल है, नेक्स्ट पार्ट कर बेटा। नेक्स्ट देखो, गिवन हमें दिया है जी 5 इंटू 1 प्लस 5 की पावर है 1 प्लस 3x, 5 की पावर है 2 माइनस 3x माइनस 126 इज़ इक्वल टू 0। सेपरेट करो बेटा, 5 की पावर 1 अलग हो जाएगा, 5 की पावर 3x अलग हो जाएगा, प्लस 5 की पावर 2 अलग हो जाएगा, 5 की पावर माइनस 3x अलग हो जाएगा, माइनस 126 इज़ इक्वल टू 0। बेटा 5 की पावर 1 5 ही होता है, 5 की पावर 3x प्लस ये 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 5 5s आर 25, ये माइनस है तो नीचे आके प्लस हो जाएगी, 3x माइनस 126 इज़ इक्वल टू 0। 3x को लेके परेशान नहीं होना, हम इसी को लेट कर लेंगे, y इज़ इक्वल टू 5 की पावर 3x, सो डैट क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 5 की पावर 3x हमने y लेट कर लिया है, प्लस 25 ओवर y माइनस 126 इज़ इक्वल टू 0। थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो y के साथ, मल्टीप्लाइंग बाय y, तो y इंटू 5y प्लस y इंटू 25 ओवर y माइनस y इंटू 126 इज़ इक्वल टू 0। 5 आ जाएगा, y स्क्वायर, तो बेटा यहाँ से ये वाला पहले लिख लो, माइनस 126y, ये y से कैंसिल, प्लस 25 इज़ इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से 25 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 125 आ रहा है,
ठीक है। तो इसका 125 1 जार 125 आएगा, 125 में 1 ऐड कर दोगे 126 आ जाएगा। यही रहने दो, 5y² माइनस 125y माइनस y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आसानी से बन गया। 125 में 1 ऐड कर दोगे 126 आ जाएगा। इसमें से बेटा 5y कॉमन लो, तो यहाँ से y रह गया माइनस 125 को 5 से डिवाइड कर दो, 125 डिवाइडेड बाई 5 25 आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया 25। इनमें से बेटा -1 कॉमन आ रहा है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू 0। 5y -1 एक दफ़ा लिख लो जी, y -25 कॉमन है एक दफ़ा लिख लो। वैल्यूज़ निकालो, 5y -1 को सेपरेट करो 0 के साथ, y -25 को भी 0, तो y यहाँ से बेटा 25। 5y इज़ इक्वल टू 1, y इज़ इक्वल टू 1/5। ठीक है, अब हमने y लेट क्या किया हुआ है 5 की पावर 3x, तो पुट करो जी y इज़ इक्वल टू 5 की पावर 3x। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो y की जगह हमारे पास बेटा लिख दो 5 की पावर 3x इज़ इक्वल टू 1/5, और y की पावर 5 की पावर 3x इज़ इक्वल टू 25। तो सोल्व करो, ये y की पावर 3x इज़ इक्वल टू 5 ऊपर जाके -1 हो जाएगा, बेस सेम है पावर्स भी सेम आ जाएगी, 3x इज़ इक्वल टू -1, तो x आ जाएगा बेटा -1/3। ठीक है, यहाँ सेंटर में लाइन लगा ले। तो ये 5 की पावर 3x, इसको 5 का स्क्वायर बना ले, 5 5 ज़ा 25, 5 5 से मतलब बेस सेम है तो पावर्स भी सेम, तो 3 की पावर x 3x इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, तो सोल्यूशन सेट लिखोगे बेटा हमारे पास -1/3 कोमा 2/3। ठीक है, और ये इसका आंसर आ गया। बेटा जी टाइप 2 के भी क्वेश्चन कर लिए हैं, नेक्स्ट टाइप 3 करते हैं। टाइप 3 बेटा हमारे पास है रेसिप्रोकल फंक्शन, एन इक्वेशन विच रिमेन अनचेंज्ड व्हेन वेरिएबल इज रिप्लेस्ड बाय इट्स रेसिप्रोकल। ये उसकी डेफिनेशन है। कहते हैं व्हेन रिमेन अनचेंज्ड, जब हमारे पास इक्वेशन अनचेंज्ड ना हो, चेंज ना हो। व्हेन वेरिएबल इज रिप्लेस्ड बाय इट्स रेसिप्रोकल, जब हम उसके वेरिएबल को उसकी रेसिप्रोकल की जगह पे रिप्लेस कर दें। ठीक है, इस तरह की इक्वेशन होती है x² + 1/x²। तो ये देखो ये x² है, ये साथ में इसका रेसिप्रोकल पड़ा हुआ है 1/x², -3 ये x है, इसका साथ में रेसिप्रोकल पड़ा हुआ है 1/x, +4 इज इक्वल टू 0। इस तरह की इक्वेशंस होंगी। एग्जाम्पल 12 करते हैं। ये गिवन इक्वेशन दे दी है, ठीक है, ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। तो बेटा ये हमारे पास ये हमने गिवन लिख लिया है। इसमें आपको ये जो चीज़ नज़र आ रही है इसको लेट किया करेंगे, x + 1/x इज इक्वल टू y। फिर दोनों तरफ स्केल ले लेंगे, दोनों तरफ स्केल लेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हुआ करेगा, a + b² इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। ठीक है, तो a यहाँ पे बेटा x है और b यहाँ पे 1/x है, तो अप्लाई करवा के बताती हूँ। x यहाँ पे आ जाएगा x², b यहाँ पे आ जाएगा 1/x² + 2 आएगा। a बेटा हमारे पास x है और b 1/x है, तो बेटा ये आ जाएगा x², 1 का स्क्वायर 1, x² x प्लस यहाँ से ये x से कैंसिल हो गया तो 2 आ गया। तो मतलब इसकी जगह पे लिख दिया x² + 1/x² इज इक्वल +2 इज इक्वल टू y²। ये जो 2 है उधर चले जाओ तो ये -2, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ ये चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करो, दीज इक्वेशन बिकम 3 आ गया, और इसकी जगह बेटा हम लिखने लगे हैं ये y² -2 + 4, ये हमने y लेट किया है तो ये y -14 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 3 को मल्टीप्लाई करो, 3y² -3 2 = 6 + 4y -14 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये 3y² एज इट इज़, ये 4y एज इट इज़, -6 और -14 -20 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है अभी। तो बेटा नेक्स्ट पेयर बना के सोल्व करो, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 30 आ जाएगा, और 10 बल्कि 360 आ जाएगा। ठीक है, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करो 60 आ जाएगा, तो 10 6 = 60, और 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। तो 4y को हमने लिख लिया 10y - 6y। तो बेटा यहाँ से कॉमन आ रहा है y कॉमन आ रहा है y, तो यहाँ 3 रह जाएगा, y रह जाएगा, प्लस ये 10 रह गया, -2 कॉमन आ रहा है, 2 3 = 6 माइनस माइनस प्लस 2 10 = 20। ठीक है, y -2 एक दफ़ा लिख लिया, 3y + 10 एक दफ़ा, दोनों को 0 के इक्वल लेट किया। तो यहाँ से हमारे पास बेटा y आ जाएगा, ये 10 उधर जाएगा तो -10,
और 3 इधर आके डिवाइड, और ये हमारे पास 2, -10/3 और 2 आंसर आ जाएगा। तो बेटा y हमारे पास आ गया -10/3 और y आ गया 2, ठीक है। अब y इज इक्वल टू -10/3 को 1 के अंदर पुट कर रहे हैं। बेसिकली y हमने क्या लेट किया था, x + 1/x, तो हम बेसिकली y की जगह लिखने लगे हैं x + 1/x। तो यहाँ पे एक ही बात है, जाके y की जगह -10/3 लिख लो, ठीक है। बस कहने का तरीका चेंज है। अब यहाँ पे नीचे देखो x है और यहाँ पे 3 है, तो थ्रो आउट इसको 3x से मल्टीप्लाई करो ताकि डिनोमिनेटर ख़त्म हो। ये 3x से मल्टीप्लाई, ये 3x से मल्टीप्लाई, ये 3x, 3 आ जाएगा, x² प्लस x से कैंसिल, 3 1 = 3 इज इक्वल टू 3 से कैंसिल -10x, ये -10x इधर आके +10x, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोबारा से बन गई है, ठीक है। थोड़ा सा लंबा है, लेंथी है, लेकिन आसान है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो बेटा 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 = 9 और 9 1 = 9 और 9 में 1 ऐड करोगे तो 10 आ जाएगा। तो 10 को हमने लिख लिया 9x और ये x। तो बेटा इन दोनों में से 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से x रह जाएगा, 3 3 = 9 प्लस 1 कॉमन आ रहा है, x + 3 = 0। 3x + 1 आ जाएगा और x + 3 आ जाएगा। दोनों को अगेन 0 के इक्वल रखो, x + 3 = 0, 3x + 1 = 0। तो +3 है उधर जाके हमारे पास -3, ये उधर जाके -1 का, और ये 3 डिवाइड हो जाएगा तो -1/3 आ गया, ठीक है। ये एक के लिए आया। अब दूसरी हमारे पास y की वैल्यू आई है 2, ठीक है। तो इसके लिए पुट करो ज़रा, यहाँ पे y की जगह 2 पुट कर दो, तो x + 1/x = 2 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास। थ्रो आउट नीचे से x नज़र आ रहा है, थ्रो आउट x से मल्टीप्लाई करो, तो बेटा ये x से मल्टीप्लाई होगा, ये भी x से होगा, ये भी x, तो x², यहाँ 1 रह जाएगा, x से कैंसिल, और यहाँ पे 2x, ये 2x उधर जाके बेटा नेगेटिव हो जाएगा, -2x + 1 = 0। तो यहाँ पे बेसिकली फॉर्मूला बन, बेटा फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, इसको हम लिख सकते हैं x² -2 × x × 1 + 1 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। ये इसी की फॉर्म है, -2x आएगा +1 का स्क्वायर, तो क्या बनेगा x - 2 का स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा है, a² - 2ab + b² = a - b का स्क्वायर, ठीक है। आगे समझ, हमारे पास x - 1 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो फर्क नहीं पड़ता, ये कट कैंसिल हो जाएगा, x - 1 = 0, x = 1 आ गया, ठीक है। अब सोल्यूशन सेट लिखो, एक हमारे पास ये वैल्यू आई है 1, एक बेटा हमारे पास -3 आई है और एक -1/3, तो 1 लिखा, -3 लिखा, -1/3, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। इसके रेलिवेंट एक्सरसाइज पे आओ, इस पे रेलिवेंट क्वेश्चन नंबर 8, ये टाइप नंबर 3 का सवाल है, 8 9 और ये 10 बीजी बेटा इसी का, मैं बताऊँगी ये कैसे करते हैं। तो 8 करते हैं सबसे पहले। बेटा जी ये हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन है, ठीक है। तो क्या गिवन दिया हुआ है, x² + 1/x² + 2x + 1/x -33 = 0। इसकी सेकंड इक्वेशन में हम लोग एग्जांपल भी करके आए हैं, इसको y लेट करेंगे, लेट कर लो y = x + 1/x। बेटा दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, तो y का स्क्वायर = x + 1/x का स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, a² + b² + 2ab = a + b का होल स्क्वायर। a यहाँ पे x है, b यहाँ पे 1/x है, तो ये y² = x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 आएगा, x आएगा, 1/x आएगा। तो बेटा ये y² इक्वल आ जाएगा x² के प्लस 1/x² के प्लस x से कैंसिल, तो 2 आ गया। हमें सिर्फ ये चाहिए, ये 2 प्लस का इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो y² - 2 = x² प्लस 1/x² आ जाएगा, ठीक है। इससे बेशक इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो आप, ठीक है। तो नाउ फ्रॉम 1 लिख लो, नाउ बिकम 1 लिख लो, या फिर लिख लो कि पुट दीज वैल्यूज़ इन 1 में पुट करने लगे हैं बेटा, ठीक है। एक ये वाली और एक ये वाली, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा जी बेटा y² -2 प्लस आएगा 2 आएगा, इसकी जगह हमने क्या लेट किया हुआ है y -33 = 0। ज़रा सिंप्लीफाई करो, y² आ गया प्लस 2y आ गया, -2 और -33 -35 = 0। पेयर बनाओ, तो बेटा पेयर बनेगा 5 7 ज़ार, ठीक है। और 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो y² प्लस 7y -5y -35 = 0। बेटा इन दोनों में से y कॉमन ले लो, y + 7 आ जाएगा, इन दोनों में से -5 कॉमन ले लो, y माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस बन जाएगा, 5 7 ज़ार। बेटा y
-5 आ गया और y -7 हम +7 आ गया इज़ इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल रखो तो बेटा y -5 इज़ इक्वल टू 0 एंड y +7 इज़ इक्वल टू 0। यही था y -5 y +7। ठीक है, तो ये हमारे पास y की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 5 और बेटा यहाँ से निकलेगी -7। अब y लेट क्या किया हुआ था, पुट करो y इज़ इक्वल टू x + 1/x। यही लेट किया था, ये देखो यही लेट किया था ना, लेट ये किया था। इसकी वैल्यू बेटा वापस करो तो y की जगह आप रख दो x + 1/x इज़ इक्वल टू 5 सेम एज x + 1/x इज़ इक्वल टू -7। तो बेटा इसको सोल्व करो, यहाँ भी इसको मल्टीप्लाई करवा दो x के साथ, मल्टीप्लाइंग बाय x ताकि डिनोमिनेटर ख़त्म हो, मल्टीप्लाइंग बाय x। हमारे पास जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये हमारे पास, चलो लिख ही लो, x इंटू एक्स, x इंटू 1/x 5 इंटू एक्स। बेटा x और x का स्क्वायर, x से कैंसिल 1 आएगा इज़ इक्वल टू 5x। ये 5x उधर जाके -5x + 1 इज़ इक्वल टू 0। पेयर बनाओ जी, 3 2s आर बन जाएगा, 3 2s आर नहीं 1 बनेगा, तो ये तो बनना ही नहीं माशाल्लाह। चलो नहीं बनता तो हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा हो 1 आएगा। ठीक है, सवाल कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जाना है। एक्स के साथ जो लिखा हुआ है बेटा वो y होता है, b होता है, -5 आ जाएगा और c हमारे पास 1 है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको आना तो चाहिए वैसे, -b + -b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था बेटा। वैल्यूज़ पुट करो ज़रा इनकी। -b हमारे पास है बेटा -5 + स्क्वायर रूट b हमारे पास है -5, इसका स्क्वायर आएगा -4 आएगा, a 1 है, c हमारे पास 1 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a 1 है। सिंप्लीफाई करो, माइनस माइनस से ख़त्म, प्लस आ गया, प्लस माइनस 5 5 ज़ार 25 माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म, 4 1 ज़ार 4 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा 5 ± 25 में से 4 माइनस कर दो 21 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा ये हमारे पास आ गया 5 ± स्क्वायर रूट 21/2। इसका और कुछ नहीं हो सकता, यही इसका फ़िलहाल आंसर है। ठीक है, एक आंसर निकल आया। दूसरा निकालो बेटा, इसको मल्टीप्लाई करो x के साथ, तो ये यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस x इंटू 1/x माइनस 7 इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x से कटिंग 1 इज इक्वल टू -7 इधर आके +7 + 1 इज इक्वल टू 0। मुबारक हो, इसका भी पेयर नहीं बन रहा, क्वाड्रेटिक लगाएंगे। a इज़ इक्वल टू 1, x के साथ लिखा हुआ है वो b है, 7 है और c हमारे पास बेटा 1 है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। लगा दो जल्दी से, -b हमारे पास 7 है प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर -4a1 है c1 है डिवाइडेड बाई 2 इंटू a1 है। ज़रा सिंप्लीफाई कर दो, 7 आएगा प्लस माइनस 7 7 ज़ार 49 -4 डिवाइडेड बाई 2 ओवरऑल डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 में से 4 माइनस करो 45 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। बेटा 45 का ज़रा एलसीएम लो, तो 45 का एलसीएम लेंगे, 45 को डिवाइड करो 3 पे, तो हमारे पास 15 आ जाएगा और 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5। ठीक है, अब आपको इतना तो पता होगा ना कि 3 अगर 2 दफ़ा आ रहा है, कोई चीज़ 2 दफ़ा आ रही है तो वो स्क्वायर रूट से बाहर चले जाती है। मैं यहाँ पे स्टेप नहीं करूँगी, बल्कि आप भी नहीं करोगे, डायरेक्ट ही लिखोगे। प्लस माइनस ये जो 2 दफ़ा चीज़ आ जाएगी उसे स्क्वायर रूट से बाहर निकाल देना है, तो इसे धक्का दे के बाहर निकाल लें, 3 आ गया, अंदर बाहर अंदर 5 रह गया, अंदर 5 रह गया डिवाइडेड बाई 2। ये x की बेटा जी दूसरी वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो हमारे पास ये छोटा सा सवाल था, कुछ ज़्यादा ही छोटा है। सोल्यूशन सेट लिखो, हमारे पास सोल्यूशन सेट में क्या आ रहा है बेटा 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 21/2 कोमा 7 प्लस माइनस 3/5/2। तो बेटा ये इसका सोल्यूशन सेट लिखा है, तो ये माइनस लिखना भूल गई हूँ यार, साथ ही माइनस लिख लो, -7 -7 -7 -7। ठीक है, अब ये ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। बेटा नेक्स्ट देखो जी, ये हमें गिवन है, क्या गिवन है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर
-25 x माइनस 1/x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। अब माइनस देख के कुछ नहीं करना, कुछ नहीं होगा, इसे पुट करो, यही पुट करेंगे y इज इक्वल टू x माइनस 1/x। दोनों तरफ बेटा जी स्क्वायर ले लो, तो y का स्क्वायर x माइनस 1/x का स्क्वायर। इस दफ़ा माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, लगाओ ज़रा, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स है तो एक्स का स्क्वेयर आएगा, प्लस आएगा, बी हमारे पास 1/x है, यहाँ माइनस आएगा, 2 आएगा, एक्स आएगा 1/x का आएगा। तो वाई का स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर आ जाएगा, 1 का स्क्वेयर 1 और एक्स का स्क्वेयर एक्स, ये एक्स एक्स से कटिंग तो -2, ये -2 को उठा के उधर रखो, प्लस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा इसको यहाँ पे पुट करो। अब यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, तो पुट दीज वैल्यूज इन 1। ठीक है, 1 में रखो, 2 आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर हमारे पास आया वाई स्क्वेयर प्लस 2, वाई स्क्वेयर प्लस 2 माइनस आएगा 25, ये हमने बेटा जी लेट किया है, क्या लेट किया वाई लेट किया, -17 इज इक्वल टू 0। ज़रा 2 को मल्टीप्लाई करो, 2y स्क्वेयर प्लस 2 2 ज़र 4 माइनस 25 y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। चलो क्या ही रहना जाना कहाँ है, 2y स्क्वेयर माइनस 25y। ठीक है, 17 में से 4 माइनस कर दो यार, कैलकुलेटर पे करते हैं, 17 माइनस 4 13 आ गया, बल्कि -13 आना है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो 13 2 ज़ार क्या होता है बेटा, लगता है ज़्यादा मैथ अच्छी हो गई है मेरी भी। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करो 26 आ जाएगा। ठीक है, और 25 को 26 में से 1 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा, तो पेयर बन जाएगा 2y स्क्वेयर माइनस 26y, यहाँ पे माइनस है, प्लस लगाओगे, प्लस y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 26 में से 1 माइनस करेंगे 25, 26 1 ज़ार 26, दोनों काम हो गए। कॉमन लो, इसमें से बेटा 2y कॉमन लो, यहाँ y रह जाएगा माइनस 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, y बाहर चला गया हुआ है, प्लस 1 कॉमन लो, अंदर 1y माइनस 13 ही रह जाएगा इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये 2y प्लस 1 और y माइनस 13 इज इक्वल टू 0, दोनों को अलग अलग रखो, 0 के इक्वल टू y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2y इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, y माइनस 13 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 13। पुत्र जी y क्या लेट किया हुआ है, पुट करो जी, y इज इक्वल टू x माइनस वाला है, x माइनस 1/x, ये देखो। ठीक है, तुम्हारे पास यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ रखो, बल्कि नेक्स्ट पेज पे रखते हैं, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे x माइनस 1/x, x माइनस 1/x, एक मेरे पास है -1/2, एक मेरे ख्याल में 3 है, 13 है जी, एक हमारे पास 13 है। तो थ्रो आउट मल्टीप्लाई करो जरा, x से मल्टीप्लाइंग बाय x, तुम्हारे पास जब ये x से मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स माइनस x इंटू 1/x इज इक्वल टू x इंटू, बल्कि बेटा ये नीचे 2 भी है, इसको 2x से मल्टीप्लाई करवाओ, इसको 2x से करवाओ यार, इसको ना करवाना, अब इसका बारे में लिखते हैं, मुझे लगा शायद नहीं है। ठीक है, ये 2x, ये 2x, ये 2x। ठीक है, -1/2, तुम्हारे पास ये 2 आ गया, x स्क्वेयर आ गया, x से गया -2 इज इक्वल टू 2 से गया -x, ये -x उठा के इधर ले आओ, 2x स्क्वेयर -x है तो +x -2 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक हो गई है, पेयर अगेन नहीं बन रहा, क्वाड्रेटिक लगेगा, लगाओ बेटा क्वाड्रेटिक। a यहाँ पे क्या है बेटा जी 1 है, b यहाँ पे, a यहाँ पे 2 है यार, b यहाँ पे 1 है, c यहाँ पे -2 है। फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस स्क्वेयर रूट b स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज़ पुट करो, -b हमारे पास 1 है, प्लस माइनस स्क्वेयर रूट b 1 का स्क्वेयर आ जाएगा, -4a 2 है और c भी -2 है, डिवाइडेड बाय 2a हमारे पास 2 है। बेटा ये -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वेयर आ जाएगा बेटा 1, माइनस माइनस प्लस
4 2s are 8, 8 2s are 16 divided by 2 2s are 4, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 17 डिवाइडेड बाई 4। इसका और कुछ नहीं हो सकता, तो यही आंसर है बेटा। ये वाली साइड भी सोल्व करो, मल्टीप्लाइंग बाय एक्स, नीचे एक्स है तो एक्स से करेंगे, तो ये एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू 1/x, 13 इंटू एक्स, एक्स 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 स्क्वायर, कटिंग -1 13x, एक्स स्क्वायर 13 इधर आके बेटा माइनस का 13x -1 इज इक्वल टू 0। माशाल्लाह नई पेयर बन रहा, क्वाड्रेटिक लगाएंगे, A2 है, B1 है, C इज इक्वल टू -2 है। फॉर्मूला बेटा लिखा हुआ है, आप लोग लिख लोगे, मैं नहीं लिख रही। हमारे पास आ जाएगा माइनस B, हमारे पास बेटा यहाँ पे 1 है, प्लस माइनस B1 है, -4, A हमारे पास यहाँ पे 2 है, बेटा गलत लिख गई हूँ मैं, B हमारे पास 13 है यार, -13, पता नहीं क्या हो गया। चलो A हमारे पास क्या है, -13, मुझे लगता है वही वाले उठा के लिख गई हूँ मैं। A1 है, ठीक है, B हमारे पास -13 है और C हमारे पास -1 है, ठीक है। अब दोबारा से पुट करो यार, हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस B हमारे पास क्या है, -13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -13 का स्क्वायर -4, A बेटा 1 है, C -1 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 13 प्लस माइनस 13 का स्क्वायर 169 होता है, माइनस माइनस प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, तो 13 प्लस माइनस 173 आ जाएगा पुत्र। तो हमारे पास डिवाइडेड बाय 2, तो ये अंडर रूट 173 नहीं होता, तो यही हमारे पास इसका आंसर है। तो बेटा जी सोल्यूशन सेट लिखो, स्पेलिंग लिख लेना पूरे। एक हमारे पास आया है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 17 डिवाइडेड बाई 4, 13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 173 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। बेटा पार्ट नंबर 10 है, ठीक है, ये इक्वेशन नज़र आ रही है, पहले हमें इसे रिड्यूस करना पड़ेगा रेसिप्रोकल इक्वेशन में। फिलहाल तो लिखो जो गिवन है, 2x4 -5x क्यूब 14x स्क्वायर 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बेटा इसको डिवाइड करवाओ थ्रू आउट एक्स स्क्वायर से, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो बेटा हर टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवाओगे तो 2x4 ओवर एक्स स्क्वायर -5x क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर -14x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर -5x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये एक्स स्क्वायर इस 4 से कट जाएगा तो 2 रह जाएगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर रह जाएगा, माइनस नीचे ये ऊपर क्यूब है नीचे स्क्वायर है, 2 कट जाएगा 1 रह जाएगा, 5x रह जाएगा, ये तो स्क्वायर से कट गया 14 रह गया, -5 यहाँ से 1x कट गया 5 ओवर x रह गया, प्लस यहाँ से कुछ नहीं कटा 2 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब गौर करो ये वाली और ये वाली एक्स स्क्वायर है, इनमें से मैं 2 कॉमन ले रही हूँ, तो अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसमें से देखो ये -5x -5 ओवर एक्स, इसमें से मैं -5 कॉमन ले रही हूँ, तो यहाँ पे x रह जाएगा, ये माइनस है माइनस बाहर ले लिया है तो प्लस आ जाएगा 1 ओवर एक्स के साथ -14, ठीक है। ये काम करने के बाद ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये रिड्यूस हो गया फिलहाल रेसिप्रोकल इक्वेशन में, ठीक है। बाकी सारा प्रोसेस वही करेंगे जो लास्ट वाले छोटे छोटे क्वेश्चन में किया। बेटा क्या करेंगे पुत्र जी, लेट कर लो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, दोनों तरफ बेटा स्क्वायर लेते हैं, तो y का स्क्वायर x प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखने लगी हूँ, वाई स्क्वायर x का स्क्वायर लेंगे x स्क्वायर, 1 ओवर x का स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x प्लस, तो यहाँ पे बेटा 2 आएगा क्योंकि साथ में x और 1x लिखूँगी, x इंटू 1x लिखूँगी तो x से कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर ले आओ तो वाई स्क्वायर -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें पुट कर दो, इसको पुट दीज वैल्यूज़ इन 1, ठीक है। हमारे पास बेटा ये क्या बन जाएगी 2, इसकी जगह रख देंगे वाई स्क्वायर -2 -5 और इसकी जगह बेटा रख देंगे y -14 इज इक्वल टू 0। 2 को मल्टीप्लाई करो, 2y स्क्वायर 2 2s are 4
-5y -14 इज इक्वल टू 0। बेटा ये आ गया 2y² -5y, 14 और 4 -18 इज इक्वल टू 0। मेरा पेयर बनाओ। 18 2 जार क्या होता है, 18 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ तो 36। ठीक है, दो लफ्ज़ ढूंढो, दो डिजिट ढूंढो, इनको मल्टीप्लाई करने से 36 आ जाए, प्लस माइनस करने से 5। एलसीएम ले लेते हैं। 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, 2 9 जार 3 3 जार 3 1 जार। तो बेटा क्या बनेगा, 3 3 जार 9 और 2 2 जार 4। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 2y² -9y +4y -18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 9 4 जार 36 होता है और 9 में से 4 माइनस करोगे -5 आ जाएगा। इन दोनों में से बेटा हमारे पास 2y कॉमन आ रहा है, तो अंदर यहाँ पे y रह गया, सिर्फ y कॉमन आ रहा है तो 2y -9 रह जाएगा। यहाँ से +2 कॉमन आ रहा है, 2 2 जार 4y एज इट इज़, माइनस आ गया 2 9 जार इज इक्वल टू 0। तो 2y -9 आ जाएगा, 2y -9 और एक वैल्यू आ जाएगी y +2 की इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखो तो बेटा ये हमारे पास बन जाएगा 2y -9 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9/2। इधर बेटा y +2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -2। अब y लेट क्या किया हुआ है हम लोगों ने, पुट करो y इज इक्वल टू x + 1/x। तो x जहाँ y नज़र आ रहा है वहाँ बेटा पुट कर दो, x + 1/x इज इक्वल टू 9/2। स्केल से लाइन लगाते हैं सेंटर में। बेटा जी इधर हमारे पास आ जाएगा x + 1/x इज इक्वल टू -2। ठीक है, इसको नीचे से x ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई करवाओ x के साथ, मल्टीप्लाइंग बाय x। तो क्या आ जाएगा बेटा, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू x इंटू 1/x -2 इंटू x। तो बेटा x² प्लस x से कैंसिल 1 -2x, ये -2x इधर आके प्लस का हो जाएगा, +2x + 1 इज इक्वल टू 0। अगेन पेयर 1 जार बना लो यार, x² प्लस x + 1 इज इक्वल टू 0। शुक्र है। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x + 1 आ जाएगा, यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा, x + 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। x + 1 इज इक्वल टू 0। तो x + 1 का ये स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x + 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है, इसी तरह बेटा दूसरी साइड सोल्व, इसका डिनोमिनेटर में x है और 2 है, तो लिखो मल्टीप्लाइंग बाय 2x। 2x से मल्टीप्लाई करवाओ तो हमारे पास 2x इंटू एक्स प्लस 2x इंटू 1/x, 2x इंटू 9/2। बेटा 2 आ जाएगा, x² आ जाएगा, प्लस x से गया 2 आ गया, 2 से गया 9x आ गया। ठीक है, तो बेटा ये 2x², 9x इधर आके -9x + 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इसका 2 2 ज़ार 4 पेयर नहीं बनना, क्वाड्रेटिक लगा दो। ए बेटा हमारे पास 2 आ जाएगा, बी हमारे पास -9, C2। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, -b + -b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। बेटा वैल्यूज़ पुट करो, -b हमारे पास पुत्र जी -9 है, प्लस माइनस b हमारे पास -9 का स्क्वायर -4a2 है और c2 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a हमारे पास आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 आएगा, प्लस माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, 9 9 ज़ार 81 -4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 डिवाइडेड बाय 4, 9 प्लस माइनस 81 में से 16 माइनस करो, 81 -16 आंसर इज़ 65। ठीक है, तो ये 65 का बेटा स्क्वायर रूट नहीं लिया जाता हमारे पास, तो यही इसका आंसर है। सॉल्यूशन सेट लिख दो, स्पेलिंग विलेलिंग लिख लेना। ठीक है, -1 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 65/4, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये वाला पार्ट भी हमारा पूरा हो गया, ये वाली टाइप भी एक टाइप रह गई है वो
बेटा लास्ट टाइप है टाइप नंबर 4। ये इस फॉर्म में होगी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के, वेयर ए को बी से मल्टीप्लाई करके सी को डी के मल्टीप्लाई करके आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, मतलब ए को बी में ऐड करो, सी को डी में ऐड करो तो आंसर सेम आएगा। एंड के इज़ एनी कांस्टेंट, और ये जिस इक्वल टू के है ये कोई भी कांस्टेंट के इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास सोल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 6 इज़ इक्वल टू -12 आ रहा है। ठीक है, अब आपने उन्हें इसके करीब वो वाली लानी है कि मतलब ये देखो ए प्लस बी करने से सी प्लस डी आए, मतलब दो साइडों की आंसर सेम आना चाहिए। जैसे ये देखो ये 2 है, 2 को 3 में ऐड करो तो 5 आ रहा है, -5 -6 -11, तो ये हमारे पास बैलेंस नहीं हो रहा। अब देखो 2 में से 2 - 5 क्या करेंगे -3 आएगा। ठीक है, और 3 - 6 -3 आएगा। ठीक है, इस तरह आपने बैलेंस करना है, बेशक प्लस करके कर लो बेशक माइनस करके कर लो। ठीक है, इज इक्वल टू -12। तो बेटा इस फैक्टर को आपने इस फैक्टर के करीब लिखना है, इस फैक्टर को इस फैक्टर के, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करोगे गलत हो जाएगा, याद रखना है। रीअरेंजिंग द फैक्टर, तो देखो हमने x प्लस 2 को x माइनस 3 के करीब लिख लिया, x प्लस 3 को x माइनस 6 को करीब लिख लिया, उनको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। नेक्स्ट बेटा मल्टीप्लाई करो, x को x से करो x स्क्वेयर, x को -5 से करो तो -5x प्लस 2x। ठीक है, 5 में से 2 माइनस कर दो तो हमारे पास -3x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 2s are 10, सेम एज x को x से करो x स्क्वेयर, तो ये हमारे पास -6x और ये 3x, 6 में से 3 माइनस कर दो -3x, प्लस माइनस माइनस 6 3s are 18 इज इक्वल टू -12 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये चीज़ हमारे पास सेम बनेगी हमेशा। ठीक है, दो इनमें से दो टर्म्स तो सेम बनेगी, दो बेशक वो ये दो भी बन सकती है। ठीक है, तो हमारे पास ये देखो दो सेम है, जो चीज़ सेम बन जाएगी उसे सेलेक्ट कर लेंगे। एक्स स्क्वेयर -3x इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी y -10 y -18 इज इक्वल टू -12। तो बेटा हमने ये लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करो, y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वेयर, -18 और -10 -28y, प्लस आ गया 10 को 18 से मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस 10 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा, इज इक्वल टू -12। बेटा ये -12 उधर जाके +12 हो जाएगा, और 180 में 12 ऐड कर दो 192 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेयर बनाओ कि दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करें 192 आए तो प्लस माइनस करें 28, तो 12 को 16 से मल्टीप्लाई करवा दो तो हमारे पास 192 और -12 -6 -28 आ जाएगा। बेटा फर्स्ट 2 में से y को मना आ रहा है, अंदर y -12, यहाँ से -16 को मना आ रहा है, y प्लस माइनस कॉमन लिया तो प्लस माइनस हो जाएगा, 16 को 12 से मल्टीप्लाई करो 192 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 12 y -12 एक दफ़ा आ जाएगा और y -6 ये आ गया, दोनों को 0 के इक्वल रखा, y की वैल्यू यहाँ से 12 आ गई, यहाँ से 16 आ गई। ठीक है, अब हमारे पास पुट y इज इक्वल टू, अब हमने y क्या लेट किया हुआ था बेटा, y क्या लेट किया हुआ है एक्स स्क्वेयर -3x, तो एक्स स्क्वेयर -3x, तो यहाँ रखो और वैल्यू पुट करो, हमारे पास y इज इक्वल टू 12, y की जगह पे 12 रख लो। ठीक है, एक्स स्क्वेयर -3x एक ही बात है वैसे, ये 12 को बेटा उठा के इधर ले आओ -12, बेटा क्वाड्रेटिक लगा है, पेड़ नहीं बना था तो क्वाड्रेटिक लगा दिया, आप लगा लोगे अब, तो ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 16 रखेंगे, एक्स स्क्वेयर -6x इज इक्वल टू 12। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्वाड्रेटिक लगेगा तो ये आ जाएगा, तो एक आंसर ये मिला हमें, एक ये आंसर मिला, सोल्यूशन सेट में लिख लो, आंसर आ गया। टाइप 4 के रेलिवेंट हमारे पास ये दो सवाल हैं, ये 4 के रेलिवेंट है बेटा। ठीक है, तो हमारे पास इसमें से पहला करते हैं बेटा, ये देखो। ठीक है, पहले ढूंढो 1 और 2 3 -4 -5 -9, ये तो नहीं हो सकता, 1 -4 -3 2 -5 -3, तो मतलब 1 को -4 के करीब ले आओ, 2 को -5 के करीब ले आओ, तो यहाँ पहले लिखो हेयर 1 -4 इक्वल आ रहा है 2 -5 के। ठीक है, 1 -4 -3 आ रहा है, 2 -5 भी -3 आ रहा है, तो रीअरेंज करो एक फैक्टर्स को, रीअरेंज दी फैक्टर वी गेट, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, इनको एक ब्रैकेट में करो, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, x + 1 x - 4 एक में आ जाएगा, इसी तरह बाकी जो दो बच गए हैं x + 2 x - 5 + 8 इज इक्वल टू 0। ये स्टेप करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम जब मल्टीप्लाई करवाएंगे फैक्टर सेम नहीं बनेंगे तो लेट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये देख के करना है, भूलना नहीं है। x को x से मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर
एक्स को -4 से करो -4x, +1 को x से करो x, -4 1 ज़ार 4, x को x से करो x², -5x, 2 को x से करो 2x, -5 2 ज़ार 10, +8 इज़ इक्वल टू 0। x² -4 और +x बेटा -3x, -4, x² -5 और +2 -3x, -10, +8 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, देखा ये क्यों रखते हैं करीब, हम सेम क्यों रखते हैं, क्योंकि इससे फिर दो फैक्टर सेम आ जाते हैं, अदरवाइज़ नहीं आएंगे। तो हमारे पास लेट करो y इज़ इक्वल टू x² -3x और पुट कर दो बेटा, तो आ जाएगा y -4 y -10, ठीक है, ये y -10 +8 इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करवाओ, y को y से मल्टीप्लाई किया y² -10y -4y, माइनस माइनस प्लस, 10 4 ज़ार 40, +8 इज़ इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से y का स्क्वायर -10 और 4 14y +48 इज़ इक्वल टू 0। बनाओ पेयर, मल्टीप्लाई करो तो 48 आए, प्लस माइनस करो तो 14 आ जाए। तो बेटा एलसीएम देख के पता लगाते हैं। 48 2 2 ज़ार 2 4 ज़ार 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार 2 6 ज़ार 2 3 ज़ार 3 1 ज़ार। देखो 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 16 में से 3 माइनस करेंगे तो नहीं बनेगा। 3 2 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12 12 2 ज़ार 24, ये भी नहीं बनेगा। 3 2 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12 और 2 2 ज़ार 4, ये भी नहीं बन रहा यार। और कौन सा बनेगा? 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 और 3 2 ज़ार 6, 8 और 6 बन जाएगा। 6 और 6 12 13 14। तो बेटा ये बन जाएगा y² -8y -6y +48 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में से बेटा y कॉमन ले लो तो y -8 आ जाएगा, -6 कॉमन लो y -48 को बेटा 6 पे डिवाइड करके देख लो, 8 ही आना है। 48 डिवाइडेड बाई 6, आंसर इज़ 8, 8 आ गया इज़ इक्वल टू 0। तो बेटा y -8 आ गया और y -6 इज़ इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग रखो, y -8 को 0 के इक्वल, y -6 को 0 के इक्वल। तो y इज़ इक्वल टू 8, y इज़ इक्वल टू 6। अब बेटा y लेट क्या किया हुआ है उसकी वैल्यू वापस दो, पुट y इज़ इक्वल टू x² -3x, यही लेट किया था। ठीक है, ये देखो हमारे पास इसकी वैल्यूज़ दो इसे, तो हमारे पास आ जाएगा x² -3x इज़ इक्वल टू 8, x² -3x इज़ इक्वल टू 6। बेटा नेक्स्ट सोल्व करो, x² -3x, 8 इधर आके -8 इज़ इक्वल टू 0, पेयर नहीं बनेगा। x² -3x -6 इज़ इक्वल टू 0, 3 2 ज़ार 6, इसका भी नहीं बनना। दोनों पे क्वाड्रेटिक लगाओ। तो बेटा यहाँ पे a हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे a 1 है, b -3 है, c -8 है। यहाँ पे a 1 है, b -3 है और c हमारे पास -6 है। क्वाड्रेटिक लगाएंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक क्या होता है बेटा, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। बेटा यहाँ इस तरफ हमारे पास है a हमारे पास 1 है, तो हमारे पास माइनस, b हमारे पास -3 है, प्लस माइनस b या -3 का स्क्वायर -4, a बेटा 1 है, c -8 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a1 है। सोल्व कर दो, माइनस माइनस ख़त्म, 3 आएगा, प्लस माइनस माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म, 3 3 ज़ार 9, माइनस माइनस प्लस, 8 4 ज़ार 32 डिवाइडेड बाई 2 1 ज़ार 2, तो 3 प्लस माइनस 32 में 9 ऐड करो, 41 ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास 41 का तो एलसीएम वगैरह नहीं आता। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। सेम एज दूसरी तरफ लगा, दूसरी तरफ हमारे पास a 1 है, b -3 है, c -6 है। तो बेटा मैं लगाने लगी हूँ, लाइन लगा लीजिएगा। हमारे पास x इज़ इक्वल टू माइनस फॉर्मूले वाला, b हमारे पास -3 है, प्लस माइनस b आएगा -3 का स्क्वायर, -4 आएगा, a बेटा यहाँ भी 1 है और c -6 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 आएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 6 4 ज़ार
24 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, 3 आएगा, प्लस माइनस 24 में 9 ऐड करेंगे तो 35 आ जाएगा, ठीक है, 35 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। 35 का एलसीएम, बल्कि 24 में 9 ऐड करो यार, 24 प्लस 9 33 आ रहा है, ठीक है, तो 33 आ गया। इसका एलसीएम तो नहीं लिया जाता, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट लिख दो बेटा। सोल्यूशन सेट आ जाएगा 3 प्लस माइनस 31 स्क्वेयर रूट डिवाइडेड बाय 2, 3 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 41 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। पहले नेक्स्ट ये वाला है हेयर, तो बेटा गौर करो, 5 और 3 8, 6 और 4 10, 3 और 6 आ जाएगा, 3 और 6 9, और 5 और 4 9, 5 प्लस 4 9, ठीक है। रीअरेंज करो, रीअरेंज दी फैक्टर, वी गेट, तो बेटा हमें क्या मिलेगा, x प्लस 3 को आप एक ब्रैकेट में कर लो x प्लस 6 के साथ, ठीक है। इसी तरह x प्लस 4 को x प्लस 5 के साथ बंद कर दो ब्रैकेट, राउंड स्क्वेयर ब्रैकेट के साथ। ये -1 है, इधर ले आओ, इसे +1 कर लो, इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई शल्टीप्लाई करवाओ, x को x से x स्क्वेयर आएगा, प्लस 6x आएगा, 3x, 6 3 ज़ार 18 होता है, एक्स स्क्वेयर प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 4x, 5 4 ज़ार 20, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर 6 और 3 9x प्लस 18, एक्स स्क्वेयर प्लस 5 4 9x प्लस 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे सेम आगे लेट करो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 9x, तो बेटा यहाँ आ जाएगा y प्लस 18, y प्लस 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करवाओ, y को y से किया y स्क्वेयर, 20y 18y, तो 18 को मल्टीप्लाई करवाओ 20 के साथ, आंसर इज 360, 360 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा वाई स्क्वेयर प्लस 20 को 18 में ऐड करो 38y, इसमें 1 ऐड करो 361 इज इक्वल टू 0। पेयर ढूंढो बेटा, इसका पेयर ढूंढो, 361 का एलसीएम लेते हैं। अच्छा 361 19 के अलावा किसी पे भी डिवाइड नहीं होता, तो 19 आ जाएगा, तो इसका 19 को 19 से मल्टीप्लाई करो 361 आ जाएगा, 19 में 19 ऐड करो 38 आ जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस 19y प्लस 19y प्लस 361 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, तो y प्लस 19 रह जाएगा, प्लस y कॉमन आ रहा है, 19 कॉमन आ रहा है, तो y प्लस 19 इज इक्वल टू 0। 361 को 19 पे डिवाइड करोगे 19 आ जाएगा, ठीक है। y प्लस 19, y प्लस 19, दोनों का स्क्वायर ले लो, 1 प्लस 19 का स्क्वायर 0, इम्प्लाई स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, उस तरफ 0 है, तो y प्लस 19 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -19। अब बेटा y क्या लेट किया हुआ है, पुट करो y की वैल्यू को, y इज इक्वल टू क्या था, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 9x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x, तो बेटा जी पुट करो, y की जगह लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू -19, ये -19 उठा के इधर ले आओ, प्लस 19 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका भी बेटा वो नहीं बनेगा पेयर शेयर, तो इसको क्वाड्रेटिक लगाएंगे, a 1 है, b 9 है, c 19 है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वेयर रूट b स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। वैल्यूज़ लगाओ, -b हमारे पास बेटा 9 है, प्लस माइनस b 9 है, 9 का स्क्वेयर 4 आएगा, a 1 है, c 19 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a हमारे पास 1 है, -9 प्लस माइनस 9 का स्क्वेयर 81, 9 9 ज़ार 81, और 19 को 4 से मल्टीप्लाई करवाओ, 19 मल्टीप्लाई 4 आंसर इज 76, हमारे पास 76 स्क्वेयर रूट डिवाइडेड बाई 2। तो नेक्स्ट -9 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 81 में से माइनस कर दो, -81 हमारे पास 5 आ जाएगा, 5 आएगा, 81 में से 75 निकाल रहे हैं 2,
ठीक है, यही आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट सिंप्लीफाई नहीं होता तो सोल्यूशन सेट लिख लो, -9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/2, तो ये आंसर आ गया बेटा। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, तो ये भी हो गया है। इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने 4 तरीके की इक्वेशंस को डील किया है, ठीक है। तो हमारे पास अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।